हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। इस एग्ज़ाम की लास्ट नोटिफिकेशन अप्रैल 2021 में रिलीज़ की गई थी एंड इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का 16 जुलाई 2021 को कराया गया, जो कि 3 दिनों में हुआ। इसके टीयर 2 की डेट 21 नवंबर 2021 की दी गई है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनैलिटी देखी जाए अगर कैंडिडेट की, तो वह या तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, या नेपाल का सब्जेक्ट, या भूटान का सब्जेक्ट, या फिर टिबेटन रेफ्यूजी, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है। कुछ डिटेल्स इसकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अनिवार्य है, वही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए बैचलर डिग्री, एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स में डिग्री होनी चाहिए। वही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीस केवल 200 रुपये है, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को ही देनी होती है। वही फीमेल, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फीस देने से एग्जेम्प्टेड होते हैं। इस एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिखाई गई हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए 15 वैकेंसीज आई थी एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 11 वैकेंसीज। इस एग्ज़ाम के स्केड्यूल के बारे में बात करें तो इस एग्ज़ाम को 2 राउंड में कंडक्ट कराया जाता है। पहला राउंड रिटन एग्ज़ाम का होता है, जिसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स के। राउंड 2 इंटरव्यू होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। एक एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी पैटर्न ग्रेजुएशन लेवल का होता है। रिटन एग्ज़ाम्स के 2 पेपर्स के लिए, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के होते हैं। वही बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिफ़िकल्टी होती है। इस एग्ज़ाम के पेपर, रिटन पेपर में जनरल इंग्लिश आईईएस और आईएसएस दोनों के लिए सेम होती है, और इनके एग्ज़ाम में एसे, समरी एंड प्रीसी राइटिंग पूछी जाती है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो भी आईईएस और आईएसएस के लिए सेम होता है। इसमें करंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम का जो स्टेज 1 का जो पैटर्न होता है, उसमें देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए ये 6 पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स को अपीयर होना होता है, जो कि 3 दिनों के दौरान लिया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए भी 6 पेपर्स होते हैं। पहले 2 पेपर दोनों सर्विसेज के लिए कॉमन होते हैं, और बाकी के 4 पेपर्स वेरी करते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के स्टैटिस्टिक्स 1 और स्टैटिस्टिक्स 2 का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, वही स्टैटिस्टिक्स 3 एंड 4 का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू को 200 मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट को उसके एकेडमिक्स और उसकी अवेयरनेस पे जज किया जाता है। रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स इस टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ में, जनरल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स 2 में, जनरल इकोनॉमिक्स 3 में, इंडियन इकोनॉमिक्स के पोर्शंस में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का डिटेल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कैंडिडेट्स को ध्यान देना होता है, जो कि आप इस टेबल में अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईएएस और आईएसएस की जो ड्यूटीज़ होती हैं और रोल्स होते हैं, वो भी आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं।
बात करें इनकी सैलरी और अलाउंसेस की, तो ये सर्विसेज काफ़ी रेप्यूटेड होती हैं और एक हैंडसम सैलरी के साथ साथ कई अलाउंसेस भी कैंडिडेट को दिए जाते हैं, जैसे कि HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे कम्युनिटी फोरम यानी community.exampathfinder.com पे विज़िट करके इस डिटेल को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।